औरतों में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बहुत आम है, जिसका मतलब यह है कि औरतों की बेज़ा में पानी की थैलियां बन जाती हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होती। तो आपके पास इसके लिए क्या इलाज है? इसका टू प्रॉन्ग इलाज है। अगर आपकी हार्मोनल थेरेपी नाकाम हो चुकी है, और स्पेशली जिन लोगों में वेट गेन्स है, तो इनमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और बैराटिक सर्जरी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इनका जब वेट लूज होता है तो इनके आधे सिम्टम्स जो वेट गेन के हैं वो ठीक हो जाते हैं, साथ वो एंड्रोजेनिक हार्मोन्स की सप्रेशन हो जाती है, और लास्टली उनकी लुक्स बेहतर हो जाती है, उनका डिप्रेशन जो सबसे बड़ा वो खत्म हो जाता है। और स्टिल हमारे पास साथ ही पॉलीसिस्टिक ओवरीज जितने सिस्ट हैं उनको निकालने का ऑप्शन है, तो हम लैप्रोस्कोपिकली रिमूव कर सकते हैं अगर वो मेडिकली नहीं जा रहे तो सिम्टम्स बहुत ज्यादा एलिविएट हो जाते हैं लोगों के। एंड देयर आर सो मेनी पेशेंट्स जिनकी हमने स्लीव्स की सर्जरीज की, एंड दे हैड डिफिकल्टी इन गेटिंग प्रेग्नेंट, और वो उसके बाद प्रेग्नेंट हुई। तो फर्टिलिटी बढ़ जाती है बैराटिक सर्जरी के बाद, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों की बात करूंगा। मर्दों के अंदर इट्स प्रूवन टेस्टोस्टेरोन लेवल्स स्काई रॉकेट कर जाते हैं आफ्टर बैराटिक सर्जरी। 6 मंथ्स के अंदर ये पेशेंट हमें बताते हैं कि डॉक्टर साहब अब जिंदगी जीने का मजा आ रहा है, लाइफ ही चेंज हो गई है, जवान हो गए हैं। दीज आर एक्चुअल वर्ड्स। वो 10 साल सिर्फ देखने में जवान नहीं लगते, वो हर लिहाज से जवान होते हैं, मर्द भी औरतें भी। तो ये बेसिकली हम पाकिस्तानियों ने अपने आप को मोटा करके बूढ़ा किया हुआ है 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में। इंसानी जिस्म में 40-50 साल उम्र बुढ़ापा नहीं है, इंसानी जिस्म के लिहाज से 60-70 साल बुढ़ापा है। तो बेसिकली आप जीरो लेवल पे एक बार दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हो। अगर कोई ऐसा मरीज आ जाए जो बिल्कुल ही जिसके पास कुछ पैसे ना हो, तो आप उसके साथ क्या सलूक करेंगे? क्या आप उसकी फ्री में सर्जरी कर सकते हैं? हम लोग 2 सर्जरीज पर मंथ टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिन लोगों पे ज़कात लगती है उनकी हम लोग कर सकते हैं। हमारे इतनी कैपेसिटी है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई खातून जिसकी शादी नहीं हुई, अनमैरिड खातून, और वेट की वजह से रिश्ते नहीं आ रहे, ये एक रियलिटी है, हम इसे मुंह नहीं छुपा सकते। मोटापा रिश्ते ना होने में एक रियलिटी है, मिनिमल कॉस्ट के ऊपर हम उसकी करने को तैयार हैं, और होती है यहाँ पर। तो एक हमारे जितने भी पैकेजेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए जिनके इतने रिसोर्सेज नहीं है, और उनको मोटापा उनके लिए वाकई जानी रिस्क बना हुआ है, और उन खवातीन के लिए जो कि अनमैरिड हैं, तो उनके लिए बहुत कम रेट्स हैं। और महीने में हम लोग 2 लोग जिन पर ज़कात लगती है उनके लिए टोटल फ्री है बैराटिक सर्जरी। और ऐसा ऐसा हम कोशिश करें एक्सपेंड हो जाए ये नंबर। ब्रियाटिक सर्जरी ऑपरेशन के लिए आप मरीज के अंदर कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं और कौन कौन सी बीमारियों को देखते हैं, ताकि वो सर्जरी से पहले पता चल सके कि वो सर्जरी के लिए फिट भी है कि नहीं? तो हम उसकी बेसलाइन कराते हैं, जिगर के, जरकान के टेस्ट, गुर्दे के टेस्ट, दिल के टेस्ट, एको कराते हैं। हमेशा हर मरीज को हम दिल के डॉक्टर को और सांस के डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं कि ये 2 से 3 घंटे की बेहोशी ले सकता है, क्योंकि हमारे मरीज आम मरीज नहीं, हमारे मरीज हैं 150 किलो के, 200 किलो के, वो एट इट सेल्फ रिस्क के ऊपर होते हैं। दूसरी बात यह कि इसके अलावा उनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक करनी होती है, वो हमें खुद करनी होती है, जैसे साइकोलॉजिस्ट से करानी होती है, कि ये लोग वेट लॉस जो करना चाह रही हैं इसके पीछे मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या है, क्या ये फैक्टर इतने मोटिवेटिंग रहेंगे कि ये वेट लॉस को मेंटेन रखें। क्योंकि मैं अगेन बार बार कहता हूँ, वेट लॉस में साइकोलॉजिकल असेसमेंट बहुत जरूरी है। और लास्टली हम वाइटामिन को देखते हैं, थायराइड फंक्शन को देखते हैं, क्या आया बंदा हाइपोथायराइड तो नहीं था जिस वजह से इसका वेट गेन है। वाइटामिन के लेवल्स कितने हैं, B12 के कितने हैं, D3 के कितने लेवल हैं, पैराथायराइड हार्मोन। जितने मोटे लोगों को आप देखें, वास्ट मेजोरिटी के विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी होती है। बंदा आपको 150 किलो का मिलेगा, विटामिन डी सीवियर डेफिशिएंसी होगी, कैल्शियम कम होगा, पैराथायराइड आसमान में पहुंचा होगा, फेरिटिन होगा। ये लोग बड़े कमजोर लोग होते हैं। आप मोटे बंदे को सेहतमंद ना समझे, ये बड़े नाजुक होते हैं, इनकी एल्बुमिन लो होती हैं। ये यूजली पाकिस्तान में रोटी खा के और चावल खा के मोटे हैं, ये हाई प्रोटीन्स खा के मोटे नहीं है। सस्ती चीज कार्ब्स हैं, तो ये रोटी खा खा के मोटे हो, ये बिल्कुल खोखले होते हैं, इनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। हमें ऐसी क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अपनानी चाहिए कि हम ब्रियाटिक सर्जरी की तरफ जाएं ना और हम मोटापे का शिकार ही ना हो? जो चीज आप पैसे से खरीद सकते हैं वो आपने नहीं लेनी, इन वन वर्ड। जो चीज रैपर में आएगी वो आपने नहीं लेनी, एंड इट्स फॉर द लाइफ। अगर आपने वो चीजें खानी है तो बराए मेहरबानी ब्रियाटिक सर्जरी ना करें। अगर आप साइकोलॉजिकली मोटिवेटेड नहीं है, अगर आप एक शॉर्ट टर्म
चाह रहे हैं, अगर आप सिर्फ 2 साल के लिए पतला होना चाह रहे हैं ठीक है, फिर आप करा लें शौक पूरा करने के लिए। लेकिन आप फॉर लाइफ अगर सही रहना चाह रहे हैं, आपने घर का खाना खाना है, दैट्स ऑल। घर के खाने के अंदर आपने मीठा इस्तेमाल नहीं करना, नॉर्मल घर का खाना खाना, जरा प्रोटीन्स बढ़ा देनी है। बेराटिक सर्जरी में टोटल ये केयर है, बाजारी चीजें जंक फूड नहीं है जी। एक मरीज जिसका बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद मोटापा खत्म हो गया है, तो उसमें भूख का एहसास कितना होगा? क्या उसकी भूख बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी या कितनी रहेगी? इसमें ना बेसिकली वो जो एरिया है जो भूख लगाता है हार्मोन्स का, वो सेपरेट आउट हो जाता है, चाहे बाईपास करें या स्लीव करें, तो आपको भूख नहीं लगती। आपको एक फीलिंग आती है, कंफ्यूज सी फीलिंग शुरू में, कि जो है ना मैंने शायद खाना है या नहीं खाना। आप 2 घूंट पानी पिया भी खत्म हो जाती है भूख। नॉर्मली आपके 2 घूंट पानी पीने से भूख नहीं खत्म हो सकती, ये शुरू के कुछ दिन होता है। इसके बाद आपको याद ना हो, तो आपको 3-3 दिन भी याद ना है तो आप भूखे बैठे रहो, आपको याद ही नहीं होता मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। आप आदतन खाएं तो खाना खाएं, वैसे आपको भूख नहीं लगती, लेकिन खाने का टेस्ट आपको उतना ही आएगा, जायका उतना ही आएगा। लेकिन वो जो KFC की खुशबू सूंघ के जो एक जिस्म में थरथरी मच जाती है, वो जो बंदा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है पुलाव की खुशबू सुन के, बिरयानी की खुशबू सुन के, वो वाली चीज खत्म हो जाती है। आपको टेस्ट जरूर आता है लेकिन आप आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते। तो वो तमाम लोग 75% लोग अपना वेट बहुत अच्छा मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आदतन खाते हैं, उनको भूख नहीं लग रही लेकिन उनको आदत है बस हमने ठोसनी है, तो उनमें वेट रीगेन्स के चांसेस होते हैं। तो उनके लिए बाईपास सर्जरीज होती है, उसमें काफी डिफरेंट किस्म के बाईपासेस हैं, वो किसी और वीडियो में लंबा डिस्कस करेंगे। लेकिन वो उन लोगों के लिए होते हैं जो अनकंट्रोल्ड खाते हैं, तो ताकि वेट रीगेन्स ना हो। बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद मोटापा खत्म हो जाता है, तो क्या मरीज दोबारा मोटा हो सकता है? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको डाटा की बात करूं तो वेट रीगेन्स जो है ना, वो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के बाद 25% लोगों के अंदर है। 75% लोग वेट थोड़ा सा रीगेन करते हैं, ज्यादा नहीं करते, एक्सेप्टेबल लिमिट्स में रहते हैं। 25% रीगेन करते हैं, और वो हैं जो कि बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं और बहुत ज्यादा आदतन खाते हैं। लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ऐसे लोगों को हम स्लीव के बाद हमेशा बाईपास का ऑप्शन दे सकते हैं, दोबारा सर्जरी उनकी हो सकती है, ये शुरू में बाईपास कर दें। और बाईपास ये दिल का बाईपास नहीं है, जो मैदे का बाईपास है। खाना मैदे में जाता ही नहीं है, बाईपास होकर सीधा आंत में चला जाता है। तो खाना आपको हजम ही थोड़ा होता है, कुछ आंत में जाता है और कुछ आंत में जाता ही नहीं। आपने लोग देखे होंगे, कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल पतले रहते हैं, जितना खा ले, नेचुरल लोग, ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग जितना खा लें पतले स्लिम होते हैं। तो इनके बारे में थ्योरी भी है कि इनकी आंतों के साइज भी जरा कम है, लेंथ कम है। तो हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कि बैरियाट्रिक सर्जरी में अगर आपकी 6 मीटर की आंत है, तो खाना आपका 4 मीटर में जाएगा, 1.5-2 मीटर में जाएगा ही नहीं। आप कम खाओगे और हजम भी कम होगा।